हेलो डियर लर्नर्स, स्वागत है आपका द वाइट बोर्ड चैनल पे। आपके एग्जाम्स की डेट अनाउंस हो चुके हैं शायद ना, तो इसलिए आपसे मैं हर दिन 2 की जगह 3 वीडियो अपलोड करूंगा, कोशिश करूंगा कि हो जाए। और अगर कैलकुलेट किया मैंने, अगर सब कुछ सही रहा तो 5 दिसंबर तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं बचे मेरे पास में, वो सारे 5 दिसंबर तक में कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज की क्वेश्चन पे फोकस करते हैं हम लोग। आज क्वेश्चन नंबर 122, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखना आप लोग। 12.5% लाभ और 12.5% की हानि पर बेची गई दो वस्तुओं के विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक का क्रय मूल्य 400 रुपये। यानी कि 400 रुपये, देखो दो तरीके से कर सकते हैं, आसान मुश्किल क्या, आपको लॉन्ग मेथड अगर आपको पता है, पूरा प्रोसेस अगर आपको पता है तो आप स्पीड वाला कर पाओगे, नहीं तो स्पीड वाले के चक्कर में कई बार लोग भूल जाते हैं। तो मैं दोनों बताता हूँ, ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले लॉन्ग मेथड पे ध्यान देते हैं। 400 रुपये, 400 रुपये, दो अलग अलग सामान हमने खरीद लिया 400 रुपये में, ठीक है। एक को 12% के लाभ पे बेचा गया है, तो 400 का 12% के लाभ पे बेचेंगे, यानी 400 प्लस 12% ज्यादा, तो 400 का 12%, 12.5% कितना होता है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमें मालूम है कि किसी भी नंबर में, अगर जैसे मान लो कि मेरे पास कोई नंबर है 100 और मुझे पता करना है कि 20% ज्यादा करने के बाद ये अमाउंट कितना हो जाएगा, हम डायरेक्ट इसको क्या करेंगे कि 20% बढ़ा के, इसको कैसे 20% इसमें बढ़ाएंगे, इसको 120/100 से गुना कर देंगे, डायरेक्ट 20% बढ़ जाएगा। अगर 30% बढ़ाना होगा तो 130/100 से गुना करेंगे, 30% बढ़ जाएगा। अगर 40% बढ़ाना होगा तो 140/100 से गुना कर देंगे, 40% बढ़ जाएगा। अगर कम करना हो तो क्या करेंगे, तो जैसे मान लो अगर 10% कम करना है तो 100 में से 10 घटा दो तो 90/100 से गुना कर दो, 10% कम हो जाएगा। तो जिस तरह से ये वाला नंबर कम करने के लिए, ज्यादा करने के लिए हम लोग नंबर से गुना कर रहे हैं, उसी तरह से इसमें अगर 12.5% बढ़ाना है तो क्या करेंगे हम, 400 में 112.5/100 से गुना कर देंगे, तो ये नंबर क्या होगा, 12.5% बढ़ जाएगा। सेम इधर भी देखते हैं, इसमें 12% कम करना है, तो 12% कम करना है, यानी कि 100 में से 12 घटा दो तो आ जाएगा हमारा 88, और आधा घटा दो तो 87.5। तो इसमें 87.5 से गुना कर देंगे, 87.5/100 से गुना कर देंगे, तो ये 12% कम हो गया। ये विक्रय मूल्य है हमारा, ये विक्रय मूल्य है हमारा दूसरा। हमसे पूछा गया कि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्यों का अंतर क्या है। इसका मतलब कि अगर हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो हमें अंतर डायरेक्टली मिल जाएगा। तो माइनस करते समय हम देख रहे हैं कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो रहा है, और 112.5 में 4 से गुना करके, 87.5 में 4 से गुना करके इसमें से इसको घटाएं, उससे आसान है हमारे लिए कि 4 को कॉमन ले लेंगे और 112.5 में से 87.5 घटाएंगे। हमें मालूम है कि दोनों का अंतर जो था 12.5 का 12.5 का था, ये 100 से 12.5 ज्यादा है, ये 100 से 12.5 कम है। दोनों का जो अंतर आएगा वो 12.5 और 12.5 को जोड़ के हमारा 25 हो जाएगा, तो 25 बचेगा हमारा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 4 गुने 25 यानी कि 100 रुपए का अंतर, यानी कि दोनों के विक्रय मूल्य में कितने का अंतर होगा, तो 100 रुपए का अंतर होगा। यही सिंपल सा हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो समझो दूसरी चीज, आसान वाला क्या मतलब, ये मेथड आ गया तो आप डायरेक्टली उस वाले को भी समझ लेते हैं कि हमें बोला गया कि 12.5% का अंतर है। तो जब 12.5% लाभ और 12.5% की हानि की बात हो रही है, तो उनका जो अंतर होगा वो ऑब्वियसली 25% का ही होगा, ठीक है। ये डायरेक्ट अंडरस्टूड वाली बात है कि अगर सीधे सीधे समझ में आ रहा है तो हाँ ऐसे ही समझ लो कि एक 12.5% के लाभ पे बेचा जा रहा है, एक 12.5% की हानि पे बेचा जा रहा है, तो दोनों का जो अंतर होगा वो 25% का ही होगा। ये सिर्फ तभी होगा जब दोनों का जो है क्रय मूल्य समान होगा, तब। यहाँ पे 400 क्रय मूल्य दिया हुआ है ना, ये समान था यहाँ पे, इसलिए डायरेक्ट 25% लिख दिया। अगर क्रय मूल्य अलग अलग होगा तो ये अलग अलग हो जाएगा, इसलिए डिटेल में हम समझते हैं हर क्वेश्चन को। अब समझते हैं कि जब अंतर 25% का है तो कितने का 25% भाई, तो हम क्रय मूल्य पे परसेंटेज जो भी निकालेंगे, वो प्रॉफिट लॉस जो भी निकालते हैं क्रय मूल्य पे निकालते हैं। क्रय मूल्य हमारा था 400 रुपए, तो 400 का 25% निकाल देंगे, तो 400 का 25% कैलकुलेट करने की तो जरूरत नहीं है, आपको पता है 100 ही आएगा, और 100 जो है हमारे ऑप्शन डी में है, देख लो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। आसान सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। मैं तो ये भी उम्मीद करता हूँ कि पहले से भी आता ही रहा होगा, तो आप कमेंट करके बताओ आपको पहले से आता था ये वीडियो देख के आया है। बाकी जो भी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और आज की वीडियो के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अपडेटेड रहना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।